हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल क्रेजी गणित पर। मैं लेकर सुतार एक बार फिर से आप सबके सामने लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2। अभी तक अपन ने जो है 4-5 वीडियो के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 था वो पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है, उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको ये जो चैप्टर नंबर 2 है वो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। इससे होगा क्या, आगे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप सबके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। शुरू करने से पहले बेटा एक बात आपको बताना चाहता हूं। मैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी मेहनत के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में। उसके साथ में मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। मैंने कहा था भाई प्रैक्टिस करोगे तो आपको सफलता मिलेगी, और सफलता प्राप्त करने का एक दूसरा फैक्टर भी होता है बेटा, वो होता है जिद। क्या होता है? जिद। आपके अंदर जिद होनी चाहिए, किसी भी काम को करने की जिद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा एक बात बताता हूं, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पे अड़े होते हैं। बात समझ में आ गई? उन्हें मिलती है जिन्हें जो अपने जिद पे अड़े होते हैं। बात समझ में आ गई? तो मैं यही चाहता हूं कि आप फटाफट अपनी जिद पे अड़ जाओ कि साला मैथ को फोड़ना है, तोड़ना है, मरोड़ना है, लेकिन कैसे भी करके 100 में से 100 लेके आना है। मेहनत करते रहो मेरे साथ में, मैं पूरे साल आपको सारे चैप्टर बहुत आसानी से याद करा दूंगा, समझा दूंगा। बात समझ आ गई? चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है बेटा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। क्या नाम है? पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। सिंपल सा है। सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब समझने से पहले कुछ इससे भी पुरानी बातें, बेसिक बातें करता हूं। आपके सामने दो वर्ड आते हैं, एक आता है बेटा इक्वेशन यानी कि समीकरण, और एक आता है बेटा एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक। क्या होता है? दोनों के अंदर बहुत ही डिफरेंस है। दोनों को बच्चे समझ लेते हैं सेम ही चीज है, लेकिन नहीं, डिफरेंस होता है। क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने आपके सामने लिखा x-2। क्या लिखा? x-2। यहां पर भी लिख रहा हूं x-2। अब हुआ क्या, मैं यहां पर लिख दूंगा इक्वल टू 0। क्या लिख दूंगा? इक्वल टू 0। तो ये एक मामला बना, और मैंने कुछ भी नहीं लिखा इक्वल में, तो ये एक मामला बना। यानी कि जिसके अंदर इक्वल में कुछ नहीं कुछ हो वो तो है इक्वेशन, इक्वल में कुछ ना हो एक्सप्रेशन। अब इक्वल लिखना थोड़ा गंदा लगेगा, इसलिए अच्छी डेफिनेशन ये बनेगी, वो जिसके अंदर दो साइड होती है। ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड और वो हो गया राइट हैंड साइड। इक्वल में कुछ भी हो, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर दो होती है तो वो इक्वेशन है, जबकि जिसके अंदर साइड से नहीं होती वो क्या होती है? एक्सप्रेशन होती है। इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं बेटा समीकरण, और इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन को व्यंजक। क्या बोलते हैं? व्यंजक। तो आई होप आपको समझ में आएगा। और एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने लिखा x² - 4 इक्वल टू 0। ये तो हो गया आपके समीकरण यानी कि इक्वेशन, और मैंने लिखा x² - 4, ये हो गया व्यंजक। ये पहला डिफरेंस हो गया कि इसके अंदर दो साइड होती है, इसके अंदर दो साइड नहीं होती है। दूसरा डिफरेंस बताता हूं आपको। देखो मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर x की जगह पर क्या रखूं कि आंसर 0 आ जाए, तो आप बोलोगे सर जी x की जगह पर 2 रख दो। क्या रख दो? 2। जैसे ही 2 रखोगे तो 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। बात समझ आ गई? लेकिन यहाँ पर पूछो x की जगह पर क्या रखूं, तो आप कहोगे सर कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 रख दो, लो 5 - 2 करोगे तो 3 आ जाएगा। 6 रख दो, 6 - 2 करोगे तो 4 आ जाएगा। 7 रख दो, 7 - 2 करोगे तो 5 आएगा। कुछ भी रख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो एक चीज और बता देता हूं बेटा, आपने अभी तक जो आइडेंटिटी पढ़ी है, सर्व समीकरण पढ़ी होगी ना 9th क्लास के अंदर, नहीं पढ़ी तो चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ोगे, टेंशन मत लो। तो वो जितनी भी सर्व समीकरण है, आइडेंटिटी है, वो सारी की सारी बेटा क्या होती है? एक्सप्रेशन होती है, यानी कि व्यंजक होती है। तभी तो आप उसको जहां मर्जी हो वहां यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये आपके इक्वेशन और एक्सप्रेशन का क्या हो गया? मतलब हो गया। इसके बाद में आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब बताता हूं, फिर आपको सीखूंगा रूट का मतलब। ठीक है? तब तक फटाफट इसको क्या कर लो, नोट कर लो। ऐसे ही नोट करो, डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो बेटा आगे जो है आपको दो चीजों का मतलब समझना है, और वो दो चीजें हैं वो कौन सी है? एक तो है वेरिएबल यानी कि चर, और एक कांस्टेंट यानी कि अचर। देखो आराम से समझना, अच्छे से समझना। वेरिएबल यानी कि चर, चर मतलब जो चलता रहे, चर का मतलब चरना नहीं, जो चलता रहे। वेरिएबल मतलब जो वेरी करता रहे, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको बोलते हैं भैया वेरिएबल यानी कि चर। सर इसका एग्जांपल क्या होगा? तो बेटा एग्जांपल के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके अल्फाबेट जितने भी है सारे के सारे, एबीसीडी के जितने भी अक्षर है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे, यानी कि चर हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा x y k a p s, ये जो भी है सारे के सारे क्या है बेटा? वेरिएबल है, यानी कि क्या है? चर है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। x की मेरी मर्जी 5, मेरी मर्जी 10, मेरी मर्जी 11, चाइना वाले कहेंगे मैं 7 लूंगा, अमेरिका वाले कहेंगे मैं 100 लूंगा, जापान वाले कहेंगे मैं 1000 लूंगा, कुछ भी ली जा सकती है। लेकिन कांस्टेंट यानी कि अचर, अचर मतलब जो चले ना, कांस्टेंट रहे, हमेशा फिक्स रहे, जिसकी वैल्यू फिक्स हो, हमेशा क्या हो भैया? फिक्स हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, अचर बोलते हैं। एग्जांपल जितने भी नंबर है बेटा दुनिया के अंदर है ना, जितने भी नंबर है, जितनी भी संख्या है,
वो सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट है। कैसे, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा -3/7, मैंने लिखा -4, 4/9, -1/2, 0, ये वगैरह वगैरह जितने भी नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे सारे बेटा क्या है भैया, फिक्स है। इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। इनकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। कैसे सर, ये क्या लिखा हुआ बेटा, पढ़ के बता दो। 5 क्या लिखा हुआ है, 5। चाइना में जाओगे तो चाइना के बाप क्या औकात है साला, इसको क्या बोलते, 5 बोलते हैं। पाकिस्तान की तो हो ही नहीं सकती, सीधी सी बात है ना। 5 5 ही रहना है, कोई चेंज नहीं होना है। तो वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो, नोट कर लो। इसके बाद में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड बताना है, रूट यानी कि जो मूल होता है वो क्या होता है, उसका मतलब आपको समझाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। चलो बेटा, अब आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही खतरनाक वर्ड आया बेटा, वो है रूट्स, सॉल्यूशन, जीरोस। तीनों का मतलब एक ही होता है। ज्यादातर यूज होने वाला वर्ड अपन कौन सा होगा, रूट होगा। हिंदी में इनको बोलते हैं मूल, हल या शून्यक। ज्यादातर यूज कौन सा होगा बेटा, मूल होगा। रूट्स का मतलब क्या होता है, मूल का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझना भैया। वेरिएबल की वो वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट करे। कैसे सर, समझ में। जैसे देखो बेटा, मैंने लिखा x - 4 बराबर 0। क्या लिखा, x - 4 बराबर 0। आपसे पूछूं कि x की जगह पर क्या रखूं कि आंसर 0 आ जाए, तो आप फटाफट बता दो कि सर आप x की जगह पर क्या लिख दो, 4 लिख दो। क्या लिख दो, 4 लिख दो। 4 मत करो विचार, है ना, लिख दो 4 और मत करो विचार, वो वाली बात है। यहाँ पे क्या लिख दो, 4 लिख दो। ये आपने बता दिया कि इस इक्वेशन के अंदर जब भी 4 रखोगे आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है बेटा, कभी x होगा, कभी s होगा, कभी t होगा, कुछ भी हो सकता है। वो वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन ये वाली थी, इसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, संतुष्ट कर दे, यानी कि वैसे ही वैल्यू रखते ही दोनों साइड, दोनों पक्ष वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको अपन बोलते हैं भैया रूट यानी कि मूल। बात समझ में आ गई क्या, यानी कि जो इक्वेशन आपको देंगे उसके अंदर x का वो मान जो रखते ही आपके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उसको आप क्या बोल दोगे, फटाफट रूट बोल दोगे, मूल बोल दोगे। अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनसे मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। देखो बेटा, पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है x - 2 = 0। क्या लिखा है, x - 2 = 0। मैं आपसे पूछूं कि x की जगह पर क्या रखोगे आंसर 0 आ जाए, तो आप फटाफट बता दोगे सर कितना रख दो, 2 रख दो। कैसे, जैसे ही 2 रखोगे, देखो 2 - 2, 2 - 2 कितना हो रहा है, 0। कितना हो रहा है भैया, 0। 0 आ रहा है, देखो इक्वल में 0 लिखा हुआ है, इक्वल है, इसलिए ये इसका क्या हो गया, रूट हो गया। x = 2 जो है इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, मूल है। आगे बढ़ते देखो, आगे वाली इक्वेशन है बेटा x² - 4 = 0। x² - 4 बराबर 0। अब आपसे पूछूं कि x की जगह पर क्या रखूं, तो आपका आंसर आएगा सर आप x की जगह पर 2 रख दो। क्या रख दो, 2। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो लो बेटा 2 रख के देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर - 4। बताओ भाई, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 4 कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। इक्वल में क्या लिखा हुआ है, 0। क्या यही होगा क्या, नहीं, ये नहीं होगा। एक वैल्यू और रखी जा सकती है बेटा, यहाँ पर x की जगह पर -2। क्या रखा जा सकता है, -2। कैसे, वो ऐसे भैया देखो, जैसे ही -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर होगा यहाँ पर और -4। अब बताओ बेटा, ये मूर्ख पक्षी बता भाई, -2 का स्क्वायर कितना होगा, -2 का स्क्वायर कैसे निकलता है। देखो -2 का स्क्वायर कुछ बच्चे बोलते हैं -4 ना, 4 राइट, 4 होगा, -4 नहीं होगा। कैसे, समझो बेटा, -2 के स्क्वायर का मतलब है -2 को 2 बार लिखो और क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। अब गुणा करना मैंने आपको सिखाया बेसिक के अंदर, मिशन 0 to 0 में। देखो 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी कितना होता है, 4, 2 2 जा 4। अब बताओ माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, प्लस होता है। बात समझ में आ गई। इसीलिए -2 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 4 होता है। कितना होता है, 4। और 4 में से 4 गया, पीछे बचा 0। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 और x बराबर -2, ये दोनों जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। मतलब ये दोनों इस इक्वेशन के, इस समीकरण के क्या भैया, मूल है, शून्यक है, हल है, यानी कि रूट्स है। बात समझ में आ गई क्या। आगे बढ़ते और एग्जाम्पल में 2x - 5, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप ही बताओ मेरे को, इसके अंदर क्या करें, बताओ। 2x - 5 = 0। बताओ यहां पर x की जगह पर क्या रखे कि मामला 0 आ जाए। तो आप सोचोगे, दिमाग लगाओगे थोड़ा बहुत कि सर अगर यहां पर 2x की जगह पर 5 आ जाए, क्या आ जाए, 5, तो ये मामला सेट हो जाए। क्यों, क्योंकि 5 - 5 कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो आप एक काम ही करो ना बेटा, 2x को किसके बराबर में कर दो, 5 के। किसके बराबर में, 5 के। यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू। कैसे आएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5/2, 5/2 आ जाएगी। बात है सर 5/2 कैसे आई बेटा, ये 2 और x है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई में, किसमें है, मल्टीप्लाई में। अब बताओ ये 2 मल्टीप्लाई होते जाएगा, किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। इसीलिए 2 कहां चला जाएगा अपन, तो x की वैल्यू क्या आई है, 5/2। x का मान आ गया 5/2। तो जैसे ही आप पर क्या लिखोगे, x बराबर 5/2।
5/2 लिखोगे तो इक्वेशन में क्या होगा मामला वो देख लेते हैं। तो देखो 2 × 5/2 - 5। हाँ भाई 2 से 2 कट गया। बताओ 5 - 5 कितना होता है? कितना होता है? 0। 5 - 5 कितना? 0। और मैं बन गया आपका फिर से एक बार हीरो। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया है रूट निकाल के दिए, यानी कि x = 2 इस इक्वेशन का रूट है, x = 2 और -2 दोनों इस इक्वेशन के रूट है, और x = 5/2 इस इक्वेशन का रूट है। रूट का मतलब, मूल का मतलब ये हुआ बेटा कि जो गिवन इक्वेशन है, जो समीकरण दे रखी है, उसको संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे, उसको अपन क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे, रूट बोलेंगे। बात समझ में आ गई? फटाफट इसको नोट करो, इसका क्या ले लो आप? स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब देखो बेटा, आपने एक बात नोट नहीं की होगी, इन तीनों इक्वेशन के अंदर मैंने जो 3 एग्जाम्पल आपको दिए उसके अंदर एक बात नोट करो, उससे आपको एक नोट लिखवा दूंगा। ठीक है? देखो आपसे मैं एक बात करता हूं, आपको मैं बताता हूं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। देखो बेटा, यहां पर इस इक्वेशन को देखो, x - 2 = 0 है ना। इसका रूट कितना आया भैया? एक रूट आया, और वो कौन सा था? x = 2। इसका एक ही मूल है ना। अब देखो मैं कहूं x की अधिकतम घात कितनी है? x की घात देखना था ना, घात कौन सी होती है बेटा? जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3, जो ऊपर वाला था उसको घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? घात, यानी कि पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। तो आपको यह याद रखना बेटा, यहां पर मैं पूछ रहा हूं x की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी है। तो आप देखोगे सर कोई पावर नहीं है, मतलब 1 है। बिल्कुल 1 है। तो इसके रूट भी कितना है बताओ? 1 आया। इसका मूल भी कितना आया? 1 ही है ना। कौन सा? x = 2। चलो फिर भी समझ में नहीं तो आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन आपको दे रखी है बेटा, x² - 4। क्या दे रखी है? x² - 4 = 0। एक बात बताओ, इसके कितने मूल है? 2 मूल है ना। एक तो आया x = 2 और एक आया x = -2। 2 मूल है, एक तो x = 2 और x = -2। तो मैं पूछूं x की घात कितनी है? मैं अधिकतम घात कितनी है? 2। देखो बेटा, अधिकतम घात 1 थी तो 1 रूट आया, अधिकतम घात 2 है तो कितने रूट आए? 2 रूट आए। मूल्यों की संख्या कितनी है? 2। और एग्जाम्पल नीचे देखो बेटा, 2x - 5 = 0। थर्ड एग्जाम्पल ये था। यहां पर देखो x का मान 1 आया था 5/2। अगर आपको याद हो, आपने लिखा हो तो देखो x की घात देखो बेटा कितनी है? 1। कितनी है? 1। तो x का मान भी कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है। कितना? 5/2। यानी कि कहने का मतलब ये है, ओवरऑल मतलब ये निकल रहा है बेटा कि आपको किसी भी इक्वेशन में x की सबसे ज्यादा घात देखनी है, अधिकतम घात देखनी है, मैक्सिमम पावर देखनी है। जितनी मैक्सिमम पावर होगी, जितनी अधिकतम घात होगी, उस समीकरण के, उस इक्वेशन के उतने ही क्या होंगे बेटा? नंबर ऑफ रूट्स होंगे, उतने ही मूलों की संख्या होगी। इसको मैं नोट के फॉर्म में लिखा देता हूं, तब तक आप ये जो है नोट कर ही चुके हो। आगे बढ़ते देखो, लो बेटा, जो चीज मैं आपको समझा के गया अभी लास्ट स्लाइड पे जो समझाई थी उसका नोट लिखवा देता हूं। नोट क्या है बेटा? देखो नंबर ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा बेटा? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। यानी कि जिस इक्वेशन के अंदर आपको किससे मतलब है? मैक्सिमम पावर से। x की सबसे ज्यादा जो पावर होगी वो जितनी है उतने ही उसका नंबर ऑफ क्या होंगे? रूट। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को क्या बोलते हैं भैया? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। हिंदी वाले सुन ले, मूलों की संख्या अगर किसी समीकरण में आपसे पूछी जाए कि भाई इस समीकरण के मूलों की संख्या बताओ, तो आपको चर की अधिकतम घात देखनी है। सबसे ज्यादा घात कौन सी है? उसके उत्तर क्या होंगे भैया? नंबर ऑफ रूट होंगे, मूलों की संख्या होगी। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूं, मैंने ये लिखा x³ प्लस, मैंने क्या लिखा? x³ प्लस 6x²। वापस से लिख देते हैं, x³ प्लस 6x² प्लस 6x - 7 = 0। ये एक समीकरण है, क्योंकि इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 0 लिखा हुआ है। अब मैं अगर आपसे पूछूं इस समीकरण के कितने मूल होंगे, कितने हल होंगे, यानी कि x के कितने मान होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, जो सेटिस्फाई करेंगे, तो मैंने क्या नोट लिखा बेटा? नंबर ऑफ रूट किसके इक्वल? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मूल्यों की संख्या कितनी आ जाएगी भैया? चर की सबसे अधिकतम घात। तो देखो अधिकतम घात कितनी है यहां पर बताओ? x की घात यहां पर 3 है, पावर 2 है, यहां पर 2 है पावर, और यहां पर 1 है। सबसे ज्यादा पावर कौन सी बेटा? 3। कितनी है भैया? 3। इसका मतलब इस समीकरण के नंबर ऑफ रूट भी कितना आएंगे? 3 आएंगे। कितना आएंगे? 3 आएंगे। मूल्यों की संख्या कितनी आएगी बेटा? 3 आएगी। जितनी अधिकतम घात उसके उत्तर क्या होते हैं? मूल होते हैं। और घात अधिकतम मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं भैया? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। मैंने आप 2 छोटे से क्वेश्चन दिए, फटाफट उनका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर मान लो कि इक्वेशन है जिसकी डिग्री 5 है, क्या भैया? डिग्री 5। फटाफट देखो डिग्री का मतलब क्या? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, है ना। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल मतलब चर की अधिकतम घात। यानी कि एक समीकरण है, उस समीकरण में आपके जो वेरिएबल है, जो चर है, उसकी मैक्सिमम पावर, अधिकतम घात कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? 5 दे रखी है। तो उसके रूट कितने हो जाएंगे बताओ भाई? सीधा सीधा फॉर्मूला नोट लिखा रखा है कि नंबर ऑफ रूट इक्वल टू मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। यानी कि मूल्यों की संख्या किसके बराबर होती है भैया? चर के अधिकतम घात के। अगर चर की अधिकतम घात 5 है तो मूल्यों की संख्या भी कितनी होगी? 5। वेरिएबल की पावर कितनी है? मैक्सिमम 5, तो रूट भी कितने हो गए? 5। अगला क्वेश्चन उल्टा, अगर के रूट 7 है तो डिग्री कितनी होगी? डिग्री का मतलब हो गया अधिकतम घात कितनी है?
अब देखो 7 रूट है, तो 7 रूट कैसे आए होंगे, जब मैक्सिमम पावर कितनी होगी 7 होगी। मैक्सिमम पावर कितनी होगी भैया 7। तो डिग्री का मतलब अधिकतम घात कितनी हो जाएगी 7। ये नॉट है बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में एक बहुत ही अच्छा नोट लिखवाता हूं, उस नोट से आपकी क्या हो जाएगी एक्सरसाइज 2.1 जो वो क्या हो जाएगी बेटा पूरी हो जाएगी। फटाफट इसको नोट कर लो, अच्छा नोट है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए देखो भाई नोट नंबर 2 क्या कह रहा है, अगर आपको मान लो क्वेश्चन के अंदर ग्राफ गिवन हो, क्या बेटा क्या गिवन हो ग्राफ, क्वेश्चन में सीधे सीधा ग्राफ देते। पहली बात बताता हूं बेटा, नोट नंबर 2 से बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा अभी बताऊंगा, क्योंकि ये जब मैं समझा दूंगा ना उसके बाद तुम कहोगे साला क्या क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है क्या, साला कोई क्वेश्चन ही नहीं है। देखो अगर मान लो आपको ग्राफ गिवन हो, क्वेश्चन में क्या दे दे ग्राफ दे दे, ग्राफ देके पूछे कि इसके नंबर ऑफ रूट बताओ, इसके मूल कितने होंगे ये बताओ, तो आपको करना क्या सिंपल सा, देखो यदि ग्राफ गिवन हो तो कर्व, कर्व मतलब जो ग्राफ दे रखा क्वेश्चन के अंदर, ये कर्व है बेटा, ये जो बना हुआ कर्व है, ये जो बना हुआ क्या है कर्व, कर्व एक्स एक्सिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, स्टार लगा रखा है इसीलिए। एक्स एक्सिस को जितनी बार कट या टच, कट का मतलब समझ रहे हो काटना, टच का मतलब समझ रहे हो टच करना, कट करे या टच करे, जितनी बार कट या टच करेगा करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ रोड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन भैया, जितनी बार कट या टच करेगा एक्स एक्सिस को, कौन से एक्सिस को एक्स एक्सिस को, उसके उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे रूट होंगे, उसके उतने ही मूल्यों की संख्या होगी, मूल्यों की संख्या उतनी होगी जितनी बार वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा कट करेगा, क्या करेगा भैया कट करेगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर देखो, पहली बात एक्स एक्सिस होती कौन सी, बच्चों को यही नहीं पता है, एक्स होती है बेटा ये वाली और वाई होती है ये वाली, पता है ना 9th क्लास के अंदर पढ़ा ही होगा, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस। चलो यहाँ पर अब एक कर्व बना देते ले लिए, तो ऐसे लो, चलो भाई देखो आराम से समझना भाई यहाँ पर है ना, देखो क्वेश्चन में मैंने क्या लिखवाया फॉर नॉट के अंदर एक्स एक्सिस जितनी बार कट करे या टच करे उसके उतने नंबर ऑफ क्या होंगे रूट। इसमें देखो ये एक्स एक्सिस है, कितनी बार कट करा देखो 1 2 3 4, तो इसका मतलब इसके कितने रूट आएंगे बेटा 4, मूल कितना देंगे 4 मूल आएंगे। इसमें देखो बेटा एक्स एक्सिस को देखना ना कि वाई को, ये एक्स है कितनी बार कट कर रहा है 1 बार, इसके मूल्यों की संख्या कितनी है 1 है ना, ये एक्स को कितनी बार कट कर रहा है 1 और 1 2 बार, तो इसके नंबर ऑफ रूट कितना आ जाएंगे भैया, नंबर ऑफ मूल यानी कि रूट कितना जाएंगे 2। और इसको देखो बेटा 1 और 2 2 गिनोगे, अरे नहीं रे मूर्ख पक्षी, साले मूर्ख कहीं के, आपको किसको देखना एक्स एक्सिस को देखना है, एक्स एक्सिस तो कट कर ही नहीं रहा है, नहीं कर रहा है, कितने हो जाएगी नंबर ऑफ रूट्स 0, कितना हो जाएगा 0। ये बेटा वाई है, ध्यान से समझा कर, वापस से एक्स को देखना 1 2 कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, ये कितनी बार कर रहा है 1 बार कर रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा 1, यानी कि नॉट ये बेटा कि एक्स एक्सिस को जितनी बार कट या टच करे उसके उतने क्या होंगे नंबर ऑफ रूट होंगे, उतने ही मूल्यों की संख्या होगी। अब आप ही बताओ ये तो इजी क्वेश्चन बोर्ड वाला देगा क्या नहीं देगा, बात समझ में आ गई। चलिए फटाफट इसको नोट कर लो, इस नोट को लिख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी बना लेना बेटा, कॉपी में पूरा काम कर लेना, पहले ही बता रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि फिर भूल जाओगे रिवीजन के टाइम। अब एक काम करते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 1 कर लेते हैं इसका, और 2.1 के अंदर एक ही क्वेश्चन दे रखा है उसको डिस्कस कर लेते हैं एक साथ में, ठीक है। फटाफट आप इसको नोट करो। देखो बेटा आपके बुक के अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उदाहरण संख्या 1 है, उसके अंदर क्या दे रखे ग्राफ दे रखे 6 ग्राफ दे रखे 6 कर्व दे रखे, और पूछा है इसके नंबर ऑफ रूट बताओ, मूल्यों की संख्या बताओ। तो जो नोट लिखवाया था, नोट क्या था कि भाई साहब जी अगर आपको ग्राफ दे दे कर्व दे दे, कर्व जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करे या टच करे उसके उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे रूट होंगे, मूल होंगे। चलिए शुरू करते, देखो भाई एक्स एक्सिस होती है ये वाली, ये तिरछी वाली एक्स है, खड़ी वाली वाई है, कितनी बार कर रहा है बेटा 1 बार, तो नंबर ऑफ रूट कितना 1, मूल्यों की संख्या कितनी भैया 1, यहाँ पर कितनी बार कट कर रहा है 2 बार, तो नंबर ऑफ रूट कितना 2। यहाँ पर देखो 1 2 3 कितनी बार कट कर रहा है भैया जी 3 बार, कितनी बार 3 बार, तो नंबर ऑफ रूट कितना हो गया 3 हो गया। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस को देखना है आपको, तो कितनी बार करता है 1 बार, तो नंबर ऑफ रूट कितना 1, मूल्यों की संख्या कितनी 1। यहाँ पर देखोगे तो बेटा टच कर रहा है, कितनी बार कर रहा है 1 बार कर रहा है, कितनी बार कर रहा है 1 बार, सिंपल सी बात है, जितनी बार टच करेगा उसके उतने ही नंबर ऑफ रूट होंगे, मूल्यों की संख्या। इसके अंदर देखो 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, बात समझ में आ गई भैया, 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, सिंपल सी बात है। ये हो गया आपके 4 बार कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ रूट कितने हो जाएंगे 4। आई होप आपको समझ में आ गया, एग्जांपल नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब अपन शुरू करेंगे बेटा, ध्यान रखना एक्सरसाइज 2.1 उसके अंदर एक ही क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट खत्म करते हैं 2.1 को, नोट कर लो फटाफट इसको। चलो भाई देखो एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आपके एक ही क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट और क्या हो जाए खत्म। वापस से बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ग्राफ दे रखे, कर्व दे रखे और इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस निकालने। मैंने बताया था जीरोस मतलब क्या होता है, शून्यकों की संख्या मतलब मूलों की संख्या यानी कि रूट, नंबर ऑफ रूट निकालने। नोट लिखा था कि भाई साहब कर्व दे दे, तो एक्स एक्सिस को यानी कि ये एक्स होती है ये वाई होती है, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करे या टच करे उसके उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं बेटा रूट होता है, जीरोस होते हैं। देखो फटाफट शुरू करते हैं, एक्स एक्सिस होती है ये वाली और ऊपर वाली होती है वाई एक्सिस। बताओ ये जो लाइन दे रखी है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है,
कर ही नहीं रहे, शून्य, जीरो कितना जाएगा भैया, जीरो, कितना जाएगा, 0 बार कट कर रही है, सिंपल सी बात है। तो नंबर ऑफ रूट भी कितना हो गया, 0 हो गया। ये कितनी बार कर रही है, 1 बार, तो नंबर ऑफ रूट कितना हो गया, 1। इसमें देखो 1 2 3, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी भैया, 3। कितने हो जाएगी, नंबर ऑफ रूट कितने हो जाएंगे, 3, मूल्यों की संख्या 3 हो जाएगी। यहाँ पर आ जाते हैं बेटा, इसके अंदर कितनी बार, ये तो लाइन एक्सिस है, कितनी बार कट करी, 1 ने 1 2 बार, तो मूल्यों की संख्या कितनी हो गई बेटा, इसके अंदर 2 हो गई। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैथ तेरी जय जयकार है ना, इस बार मैथ की जय जयकार करेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि मैथ बहुत ही शानदार चीज है बेटा। 1 2 3 4, नंबर ऑफ रूट कितना आ गया, 4, नंबर ऑफ रूट कितना आ गए, 4 आ गए। यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, एक ये रहा, दूसरा टच कर रहा है, तीसरा ये रहा, तो नंबर ऑफ रूट कितना आ गया, 3, नंबर ऑफ रूट कितना आ गया, 3। देखा कितना इजी क्वेश्चन है, पहली क्लास का बच्चा भी कर ले, इतनी इजी है मैथ, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करते रहो बेटा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी जिद पे अड़े रहो, अगर जिद आपकी अच्छी है तो बेटा आपको पता ही है, मैथ के अंदर 100 में से 100 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से मैथ में 100 में से 100 आ सकते हैं, ये बात ध्यान रख लेना, कान खोल के सुन लेना। चलिए, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा ही होगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि मेहनत करके आपको जो पढ़ाया है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, जो जिससे होगा क्या, आगे आने वाले जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। अब हम मिलेंगे आगे के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।